संतोष और संयम की देवी माँ संतोषी, जिनके लिए शुक्रवार का दिन अति उत्तम बताया गया है। जी हाँ, साथ ही शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत आदि भी किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको माँ संतोषी की व्रत कथा सुना देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र थे। सातों भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था, बाकी बहुत ही काबिल और मेहनती थे। इसीलिए बुढ़िया हमेशा अपने निकम्मे बेटों को बाकी 6 भाइयों का झूठा खिलाती थी। एक दिन उस निकम्मे बेटे की पत्नी ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बेहद भेदभाव करती है, पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। एक दिन सच जानने के लिए सरदर्द का बहाना कर वो रसोई में ही चादर ओढ़कर लेट गया। माँ हमेशा की तरह जब 6 भाइयों को खाना खिला चुकी थी तो 7वें के लिए सबके जूठन से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी। अपनी माँ के इस कार्य को देख उसने भोजन नहीं किया और घर छोड़कर परदेश चला गया। जब वो जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताते हुए कहा, हम जावे परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वहीं पत्नी ने भी इसी लिहाज में जवाब देते हुए कहा, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आप देख धरु में धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो रखिए मन गंभीर। अब निशानी मानो कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ये अंगूठी है, यही रख लो। साथ ही उसने अपनी पत्नी से भी निशानी मांगी तो उसने कहा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, गोबर से सने हुए हाथ है, उसकी छाप साथ ले जाओ। अब पीठ पर पत्नी के हाथों से बनी गोबर की छाप लिए वो निकल पड़ा। परदेश में पहुंचा, अपनी हालत का जिक्र एक सेठ के साथ किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी उसे रख लिया। बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा, जैसा काम वैसा दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे कामकाज में वो लड़का माहिर हो गया। सेठ के बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारी के मुरीद होने लगे। उससे कई लोग जलने भी लगे थे। सेठ ने भी भांप लिया था कि बंदा बहुत काम का है। धीरे धीरे सेठ ने उसे अपना बही खाता संभालने का जिम्मा दे दिया और इसकी ईमानदारी से खुश होकर एक समय बाद सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। उधर उसकी पत्नी की तो बेहद दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानियों ने उसका जीना हराम किया हुआ था। एक तो घर का सारा काम उससे करवाते, ऊपर से खाने को घास फूस की रोटी मिल जाती, वो ही बहुत बड़ी बात थी। एक दिन वो पास के वन में लकड़ियां लेने गई, तब उसने देखा कि वहाँ कुछ महिलाएं कथा कह रही हैं। जब उसने महिलाओं से पूछा कि ये व्रत कथा किसकी है तो उन्होंने बताया कि माता संतोषी की व्रत कथा कह रही हैं। उसने पूछा कि उसे भी इस व्रत की विधि बताएं। अब उसे रास्ते में मंदिर भी दिखा। वो माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी, हे माँ, मैं क्या करूँ, मेरा कल्याण करो माँ। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी और वो लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का व्रत का उपवास किया। व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिनों में उसे पत्ते की चट्टी मिल गई, पैसे भी आने लगे। अब वो हर शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसने माँ से गुहार लगाई, हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिला दो। तब खुद माँ एक वृद्धा का वेश धारण कर उसके पति के पास पहुँचती है और उससे पूछा कि उसका कोई घर बार है या नहीं। उसने बताया सब कुछ है, लेकिन इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। तब उस बूढ़ी महिला ने कहा, तुम माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर कल सुबह दुकान पर बैठना, शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया। माता के वरदान से वो शाम के समय कपड़े गहने खरीद कर अपने गांव चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी नित्य की तरह माता के मंदिर में
माता से बातें कर रही थी। हे माँ, मेरे स्वामी कब आएंगे? तो उसने कहा, बेटी तुम्हारे पास जो लड़कियां हैं इनकी 3 गठरिया बना ले। एक को नदी किनारे छोड़ दे, एक को यहाँ मंदिर में और एक अपने घर ले जाकर पटक कर कहना कि लो लकड़ियाँ दो, भूसे की रोटी दो। माता के कहने पर उसने वैसा ही किया। उधर जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते हुए सूखी लकड़ियों को देख सफर से थकान हो चुकी थी, इसीलिए उसे भूख भी लगाई थी। उसने आग जलाई और भोजन का प्रबंध किया। खा पी कर घर की ओर रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो उसने सुना कि उसकी पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में पटक कर कहा कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो। पति ने स्वर सुना तो वो बाहर आया। अपनी पत्नी अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अपनी माँ से पूछा कि इसकी ऐसी हालत क्यों हुई? तो माँ ने कहा कि काम धाम तो कुछ करती नहीं, गांव भर में भटकती रहती है। पर वो अपने साथ हुए अन्याय को भूला नहीं था। उसने दूसरे घर की चाबी मांगी और अलग रहने को कहा। अब तो माँ संतोषी की कृपा से उसके दिन बहुर गए थे। फिर वो शुक्रवार भी आया जिसमें उसे माता का उद्यापन करना था। पूरी तैयारियां की गई। उसने अपनी जेठानी के बच्चों को बुलाया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को पूरी तरह से सिखा कर भेजा कि भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। अब बच्चे भोजन के बाद खट्टी चीज के लिए जिद करने लगे। उसने मना करते हुए माता का प्रसाद और कुछ पैसे दे दिए। उन्हीं पैसों से बच्चों ने खट्टी चीज खरीद कर खा ली। इस प्रकार व्रत का उद्यापन जो था वो पूरा नहीं हुआ और माँ संतोषी उससे नाराज हो गई। बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताना मारने लगे कि लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा किया, अब जेल में सड़ेगा तब पता चलेगा। बहू ये सब सुनकर सहन नहीं कर पाई और माँ के पास पहुँच गई। कहने लगी, माँ, मुझसे और मेरे पति से किस बात की गलती हुई, किस बात की सजा है? माता कहने लगी, बेटी, तूने उद्यापन पूरा नहीं किया, इस वजह से तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। अब दोबारा उद्यापन करो और इस बार कोई गलती मत करना। बहू का पति वापस लौट आया और अगले शुक्रवार को विधि पूर्वक फिर से उद्यापन किया गया और इस बार किसी भी तरह की कोई भूल नहीं की गई। ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया गया। इस बार पैसों की जगह फल दिए गए और उसका उद्यापन पूरा हुआ। माँ संतोषी की कृपा से जल्द ही बहू ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और बहू को देखकर पूरे परिवार ने माता संतोषी का विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से उनके परिवार में सुख संपत्ति लौट आई। तो इस प्रकार से माता संतोषी जो है वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। आशा है आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।